हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने कामों में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपने जिस रास्ते को चुना है वो रास्ता आपको कहाँ लेकर के जाएगा, है ना। हम सब किसी न किसी रास्ते को चुनते हैं और उस रास्ते को हमें पार करना है। अगर आप कोई रास्ता चुनने जा रहे हैं तो सोचिए उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। जब भी आप कोई रास्ता चुने तो उसका एंड रिजल्ट पहले अपने दिमाग में रखना, उसके बाद उस रास्ते को चूज करना, वरना दूसरा रास्ता चूज करना, है ना। जब हम किसी भी चीज को करना चाहते हैं तो उसका एंड रिजल्ट हमारे दिमाग में जरूर होना चाहिए। सबसे पहले अंत को देख लो तो आरंभ बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा और जो आप करना चाहोगे वो आपको और भी बेहतर परिणाम देंगे। चलिए देखते हैं कि आपने जिस रास्ते को चुना है उसका अंजाम क्या होगा। क्या ये रास्ता आपके लिए सही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, द 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 of wands, the strength card, the 9 of swords, the wheel of fortune, the king of wands, the 7 of wands, and the justice card. चलिए देखते हैं आपने जिस रास्ते को चुना है वो रास्ता आपको कहाँ लेकर के जाएगा। क्या कहता है ये कार्ड, आपने किस रास्ते को चुना है। चलिए अगर हम आपके कार्ड की ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे, चलिए एडजस्ट कर लेते हैं हम आपके कार्ड्स को। 2 हिस्सों में आपके कार्ड्स को हम एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी। आपकी एनर्जी 2 हिस्सों में बटी हुई है, राइट। आपके पास पेंटिकल का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। उसके बाद है 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो एक एनर्जी है, आपने जिस रास्ते को चुना है, अभी इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, पैसे को लेकर के बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है, आप बीमार भी हो गए हो, आप परेशान हो गए हो, आप लड़ लड़ के थक गए हो, आप इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना चाहते हो। आपने जो रास्ता चुना है, आपकी एक पर्सनैलिटी क्या है, ये पर्सनैलिटी के कार्ड्स भी हैं। ये आप क्या है, ये आपकी लाइफ कैसे बदलेगी, क्या हो रहा है आपके साथ।
आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास पावर है, आपके पास एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है आपके पास पीस है, आपके पास काम है, आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सक्सेस है, आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपके पास द वर्ल्ड कार्ड है, आपके पास जस्टिस है। लेकिन जिस रास्ते को अभी आपने चुन रखा है, उस रास्ते को पार करने में आपको बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत सारे उलझनों से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लोग आपके खिलाफ हैं, आप लोगों के खिलाफ हैं। आपने हो सकता है पैसा खो दिया है, हो सकता है किसी ने आपको बैक स्टैप किया, हो सकता है किसी ने आपके साथ चीटिंग की, आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो आपने जो डिसीजन लिया था वो आपने सही नहीं लिया था, इसीलिए ये सारी उलझने आपके पास है। सब कुछ आपने खोया ही खोया है इस जिस चीज का आपने डिसीजन लिया था, आपने जिस किसी चीज का डिसीजन लिया था। रिश्तों में भी आपके साथ कड़वाहट हो गई, आप खुद बीमार हो गए, पैसे का लॉस हो गया, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, आपकी लाइफ सिचुएशन बहुत खराब हो गई। आप देखो, अपने आसपास देखो, आपने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया और क्यों वो डिसीजन लिया जिसने आपकी लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। वो कौन सी एक गलती थी आपकी, कौन सी एक ऐसी आपका डिसीजन था जिसने आपको इन सब के लिए मजबूर कर दिया, आपको इतनी सारी परेशानियों में डाल दिया, आपको बीमार तक कर दिया, रातों को नींद नहीं आती है, उठ उठ कर रोते हो आप लड़ते रहते हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, आप सोचते हो कि मैं बस अब फ्रस्ट्रेट हो गया हूं इस सिचुएशन में से, मुझे अब बाहर निकलना है। आप अकेले हो गए हो, अकेले लड़ रहे हो बाकियों से, आपके साथ कोई नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ लड़ रहे हो, अब यहाँ आप अकेले हो, लड़ रहे हो, कोई नहीं है। आप अपने साथ लड़ रहे हो, अपने दिमाग के साथ लड़ रहे हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हो, डिप्रेशन में चल रहे हो, एंजाइटी में चल रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हो, और आपने जो पैसा खोया है उसको तो आप क्या ही कर सकते हो। तो यूनिवर्स कहती है कि एक और डिसीजन लो। यूनिवर्स आपको ये सुझाव दे रही है कि आपको एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए इस वक्त जो कि आपकी पूरी ये जो डिस्टर्ब्ड लाइफ है ना उसको बदल दे। एक डिसीजन आपने लिया, इस एक डिसीजन ने आपकी पूरी जिंदगी में तहलका मचा दिया है। इस पूरी जिंदगी के अंदर, इस पूरी सिचुएशन के अंदर आप परेशान हो गए। एक गलत डिसीजन ने आपको कहां से ले जाकर के कहां पे रख दिया। तो यूनिवर्स आपकी हेल्प के लिए आ रहा है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि एक डिसीजन अब जो हम कहें उस हिसाब से लो। अपने हिसाब से तो डिसीजन ले लिया तुमने, उसका नतीजा भी तुमने देख लिया कि तुम्हारे लिए हुए डिसीजन का क्या हुआ। तुम अकेले रह गए, तुम्हारे साथ कोई नहीं, अकेले बीमार हो, अकेले लेटे हुए, अकेले सोच रहे हो, अकेले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, इतने सारों के साथ आप लड़ रहे हो, है ना। जब हम लड़ते तो अकेले लड़ते, हमारे साथ कोई लड़ने वाला नहीं खड़ा रहता। कौन अपने आप को परेशानी में डालेगा, हमें अकेले को ही लड़ना पड़ता। चलिए खैर, जो हुआ सो हुआ। अब यूनिवर्स आपको एक और डिसीजन लेने को कह रही है। यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने आप को शांत करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स अगर आपको हेल्प करना चाहती है और आप उनकी हेल्प लोगे तभी आप इस सिचुएशन में से बाहर आ पाओगे ना, वरना आप इसी सिचुएशन में रह जाओगे। तो अपने आप को बदलने के लिए
यूनिवर्स कह रही है कि जिस किसी फ्रस्ट्रेशन से आप बाहर निकले हो वहां मैं तुम्हें जस्टिस दिला सकता हूँ। तुम्हारे लाइफ में बैलेंस वापस से आ सकता है, तुम्हारी लाइफ में फिर से बैलेंस आएगा, जस्टिस तुम्हारे साथ होगी, लेकिन तुम डिसीजन दोबारा से लोगे तब, और बेहतर डिसीजन लोगे तब। शांति से बैठकर सोचने के बाद जो डिसीजन लोगे तब ये सिचुएशन आएगी, वरना इसी में फंस कर रह जाओगे। तो अब ये डिसीजन भी आपका है कि आपको इसी में रहना है कि इसमें बदलना है अपने आप को। यूनिवर्स जो आपको साइंस दे रहे हैं, ये जो साइंस आपको बता दिए जा रहे हैं कि ऐसा करो, आपके पास यूनिवर्स कहती है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपके पास एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है आपके पास, आप एक अच्छे कैरेक्टर हो। इसलिए यूनिवर्स आपको ये एक और साइन, एक और मौका दे रही है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी किस्मत बदलने वाली है। इस नेगेटिव एनर्जी में से निकलकर इस पॉजिटिव एनर्जी में आने के लिए आपका वक्त आ चुका है। वक्त तो आ चुका है, निशानियां भी आ गई हैं, जवाब भी आ गए हैं, सब कुछ रेडी है। लेना ना लेना आपके हाथ में। हमें जब कोई चीज बताई जाती है तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, उसके बारे में हमें समझना चाहिए। नहीं समझ में आया तो लिखना चाहिए। एक चीज को 2 बार 4 बार 10 बार सुननी चाहिए, और अपने मन को बहुत ज्यादा शांत करना होता है, क्योंकि जब हम कॉन्फ्लिक्ट में होते तो हम हाँ ना को समझ नहीं पाते, हमें गलत ही गलत दिखाई देता है, हमें अच्छा कभी दिखाई दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमने आंखें बंद रखी है, कान बंद कर दिए, हमें सुनना ही नहीं है। तो ये जो एक इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है आपके पास है, एक पीस है, काम है, इस पोजीशन में आपको दोबारा अपने आप को ले आना है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको एक बेहतर तरीके से आपकी लाइफ को अनफोल्ड करना चाहता है, एक बेहतरी की तरफ आपको ले जाना चाहता है। जहां आप मनी से पीड़ित थे, आपका मनी लॉस है, यहाँ पे ये मनी वापस ला सकने में सक्षम है ये कार्ड, है ना। पहिया आगे चलेगा तो पैसा आ जाएगा। पहिया क्या है? पहिया खुद पैसा ही है। पैसा पहिए जैसा होता है ना, गोल गोल, और पहिया भी गोल गोल है पैसे जैसा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। पहिया पैसा लाता है और पैसा पहिया लाता है। पैसा होगा तो 4 पहिए वाली गाड़ी आएगी, 4 पहिए होंगे तो पैसा आएगा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कभी सोचा है आपने कि पैसा चलेगा तो गाड़ी आएगी, गाड़ी चलेगी तो पैसा आएगा। दोनों को ही चलाना पड़ता है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। एक को चलाओगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, पैसा और गाड़ी। तो ये किस्मत का पहिया है, इसको भी चलाना पड़ेगा। हर पहिए की किस्मत में चलना लिखा है, पहिया कभी रुक नहीं सकता। उसके नसीब में रुकना नहीं लिखा है, उसके नसीब में चलते रहना लिखा है। और जितना आगे वो चलेगा उतना ज्यादा दूर तक जाएगा, उतनी ज्यादा चीजों को वो अपने साथ ले सकता है। कभी सोचा है कि आपका पहिया जितनी दूर जाएगा उतनी चीजें आपके रास्ते में आपको मिलेगी, और उनमें से आपको छांट कर अपने लिए वो सारी चीजें अपनी गाड़ी में रखनी है जिसके अंदर पहिए हैं। तो किस्मत का पहिया चल रहा है, वो पैसा लेकर के आएगा ही आए, क्योंकि अगर पहिया है तो पैसा है, पैसा है तो पहिया है। दोनों अकेले नहीं है, तो कभी अकेले हो ही नहीं सकते। और ये जो दुनिया है ये भी गोल है, ये भी पहिया है एक तरह का, ये भी फिसलती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है, ये रुकती नहीं है। तो ये जितनी ज्यादा घूमेगी उतनी ज्यादा चीजें आपके पास आती चली जाएगी, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा, उतनी अच्छी चीजें आपको मिलती जाएंगी, उतने अच्छे लोग आपके जीवन में आते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपको से एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, और अच्छे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज
आपकी लाइफ में आती रहेगी, क्योंकि द मोर यू गो अहेड द मोर यू गेट। जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा मिलेगा। रुक जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और जितने आगे आप जाओगे, न्याय अपने आप होता चला जाएगा। न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं होता, न्याय करने वाला कोई होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं होता है। न्याय क्या है? किसी कहते हैं न्याय, एक वो होता है जो कोर्ट में दो इंसान लड़ते हैं और अपने आप को सच और गलत साबित करवाते हैं, जज डिसीजन देता है, वो एक तरह का न्याय। लेकिन कुछ न्याय ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे हम जीवन में आगे चलते जाते हैं, हमारे अनुभव रूपी जजमेंट्स होते हैं। उन अनुभवों के जरिए हमें जजमेंट मिलता है, हमें डिसीजन मिलता है, हमारे साथ जस्टिस होती है। हमें वो जस्टिस बेहतर तरीके से समझ में आती है जब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या गलत था क्या सही था। वक्त जज बन जाता है। हम जितना दूर जाते हैं ना, उतने अनुभव हमें होते रहते हैं, और उन अनुभवों के जरिए हमें ये पता चलता है कि जो भी कुछ हुआ उसमें हमने क्या गलत किया था या हमारे साथ क्या गलत हुआ, और इस वक्त हमारे साथ न्याय क्या हो रहा है। तो अपने पहिए को आगे चलाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ। आप में वो ताकत है, वो इनफाइनाइट ताकत है आपके पास। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून चल रहा है, आपकी किस्मत चल रही है, बदल रही है। किस्मत कभी भी किसी की रुकी हुई नहीं होती है, किस्मत कभी रुक नहीं सकती, क्योंकि वक्त चलता है, पहिया चलता है, दिन के बाद रात आती है ना। तो किस्मत भी उसी तरह चलती रहती है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को आगे लेके जाओगे, ये सारी चीजें बदल रही है, आपको न्याय भी मिलेगा, आपको समझ में आएगा। वक्त जो समझाएगा वो और कोई नहीं समझा सकेगा आपको। तो न्याय आपके हक में आएगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। तो एक ऐसा डिसीजन लेना है आपको कि आपको आगे बढ़ना है। ये डिसीजन है आपका। ये जो भी कुछ हुआ, ये जितना भी तहलका मचा हुआ है आपकी लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं, आपने जो भी कोई डिसीजन लिया था उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी डाउनफॉल आया, जो भी लॉस हुआ, जो भी परेशानी हुई, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, जो भी लॉस था वो हो गया। अब कुदरत कहती है कि डिसीजन लो, इसमें रुके मत रहो, इस पंगे को और आगे मत चलाओ। इसको भी आगे चलाते रहते हैं ना लोग, फिर कहते हैं हमारे जीवन में कुछ बदलता नहीं। अरे भैया, इसको यहां से कम करोगे, इसको छोड़ोगे, तभी तो आगे आओगे ना, तभी तो कुछ अच्छा दिखाई देगा आपको। तो अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ दो, जिनके साथ लड़ रहे हो उनको छोड़ दो, अपनी सेहत को सुधार लो, अपने इमोशंस को शांत कर लो। रात को अगर नींद खुल जाती है तो इस बात को लेकर के रोना नहीं है, हाय हाय मेरा क्या होगा। आपको ये डिसीजन लेना है। यूनिवर्स आपके लिए ये डिसीजन भेज रही है, आपके लिए ये आंसर भेज रही है कि इससे अब आगे बढ़ जाओ, वरना इसी में आगे बढ़ते रहो। आगे तो बढ़ते ही रहोगे, लेकिन इसी में आगे बढ़ते रहो। फिर अच्छा कैसे दिखेगा, अच्छा कैसे मिलेगा? जब तुम गलत नाव में सवार हो तो कहां पहुंचोगे, है ना? तो अपने आप को शांत मन से अपनी सिचुएशन को स्वीकारो, एक्सेप्ट करो कि उस वक्त की जो मांग थी, उस टाइम पर जो आपके दिमाग में सही लगा, आपने वो डिसीजन ले लिया, उसका जो रिजल्ट आना था वो ये आया। आपने चाहा कुछ था लेकिन हुआ कुछ। तो आइंदा से आपको ये एक सबक सिखाने को आया था, ये सिचुएशन,
कि हमेशा कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लो कि इसका अंत क्या होगा। अगर अंत को सोच लिया तो आरंभ बदल जाएगा। इस बात को गांठ बांधो कि अगर मैंने अंत को सोच लिया तो मेरा आरंभ बदल जाएगा। या तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, या अगर मैं कोई परेशानी में आने वाला हूं तो मैं इसको बदल दूं तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपनी लाइफ पाथ को इस तरह से आप चेंज करो, अपने डिसीजन को और बेहतर बनाओ, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। आप एक स्ट्रांग पोजीशन पर वापस आ जाओगे। आप फिर एक बार उन सब चीजों को पा लोगे जो आपकी थी, जो आपको चाहिए थी, जिसके लिए आपने मेहनत करी थी, है ना। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगी। इसमें से जो भी कुछ आपको समझ में आया, जो भी कुछ अच्छा लगा, वो आप अपने लिए रखें, इसे अपनी लाइफ में यूज करें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अपने डिसीजंस को स्ट्रांग रखिए, अपने मन को शांत रखिए। चलिए, तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लिसनिंग टू मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर रीडिंग ला सकूं आपके लिए और आपकी लाइफ को और बेहतर बनाने में मैं आपकी सहायता कर सकूं। Thank you so much. Bye for now. Have a nice day.